हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। आज का टॉपिक है रूटीन एंड डिसिप्लिन। आज तक बातें सुनी है सबसे, कोई सक्सेसफुल हो कोई अनसक्सेसफुल हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल सबसे ये बात सुनी है कि हर किसी के लाइफ में सही रूटीन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन और रूटीन हर जगह होना चाहिए। किसी को भी कुछ भी करना है तो कुछ भी, अगर लाइफ को मेंटेन भी रखना है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन भी रखना है तो रूटीन एंड डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक्चुअली में उसको बरकरार कैसे रखा जाए, एक्चुअली में रूटीन या फिर जो डिसिप्लिन है उसको कैसे बनाए रखते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं बोलूँ अपने एक्सपीरियंस पे, तो लाइफ में जब रूटीन आ जाता है तो एक बोरनेस, एक बोर्डम आ जाती है। और डिसिप्लिन तो ना के बराबर होता है। डिसिप्लिन कैसे बनता है, जैसे मान लो कहीं चले गए, जैसे जॉब में है, तब तो डिसिप्लिन रहता है क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन रहना नहीं है, वहाँ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, चॉइस नहीं है। वहाँ लेट नहीं सकता, वहाँ खटिया बिछा के सो नहीं सकता, तो वहाँ तो डिसिप्लिन है। लेकिन जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो जो मुझे करना है, जो सोचते हैं और जो करते हैं, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। अब वो क्यों होता है, तो डिसिप्लिन मतलब कि जो हमको करना है उसको कर पाए। सुबह जितने बजे उठना है, शाम को जितने बजे सोना है, जो जो करना है, बस जो रूटीन मेंटेन करके रखना है। अब रूटीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अगर किसी भी आदमी के, अगर आप डीपर लेवल पे उस आदमी की लाइफ को स्टडी करोगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो पता चलेगी वो उसके रूटीन के बारे में ही पता चलेगी। जैसे धोनी साहब हो गए या विराट कोहली साहब हो गए या कोई भी इंसान है जो किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हुआ है, तो उन्होंने क्या करते हैं वो लोग, हार को भी छोड़ के, जीत को भी छोड़ के, मतलब कि हार से कुछ सीखते हैं। छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि क्या रिजल्ट आया फर्क ही नहीं पड़ता है, रिजल्ट से फर्क पड़ता है, अग्रेसिव भी हो जाते हैं सब कुछ, लेकिन पूरा फोकस वहां नहीं होता है, पूरा फोकस रूटीन पे होता है। उनका फोकस कहाँ है, रूटीन पे है, डिसिप्लिन पे है। विराट कोहली सर ने जैसे नॉनवेज छोड़ दिया तो पूरा फोकस किस पे है, उस रूटीन पे है कि अब से वो नहीं खाना है, अब से ये वेजिटेरियन खाना है, तो पूरा फोकस उस पे है। और डिसिप्लिन है, एक बार तय कर लिया तो कर लिया, तय करने से पहले जितना सोचना था सब कर लिया, अब तय कर दिया तो उसको निभाना है। या फिर वो समझ लेना है कि डिसीजन गलत था, जब तक कि ये प्रूव ना कर लो कि वो डिसीजन गलत था खुद को, और अगर नहीं कर सकते हो तो उसको फॉलो करना ही है। तो वो डिसिप्लिन और वो रूटीन के ऊपर फोकस कैसे हो पाएगा, उस रूटीन को कैसे मेंटेन कर पाएंगे इन रियलिटी। लेकिन ये भी सच है कि रूटीन से हम बोर भी हो जाते हैं। रूटीन मतलब कि एक तरीके से, जैसे कि उसको सिंपल तरीके से समझना हो तो वो सिंपल ये हो जाएगा कि अगर एक ही तरीके का खाना हर दिन दिया जाए, हर एक टाइम दिया जाए, तो उससे आदमी बोर हो जाएगा। अगर हर एक दिन वही खाना सेम है तो वो बोर हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा, उसको लाइफ में कुछ नया नहीं लगेगा। तो रूटीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग वे में, डिसिप्लिन के साथ रखना पड़ेगा। तो रूटीन को डेवलप कर सकते हैं वीक में अलग अलग, मतलब कि ये दिन कुछ और करूंगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ, चौथे दिन कुछ और, पांचवें दिन कुछ और, छठे दिन कुछ और, सातवें दिन कुछ और। जैसे कि हम खाने में करते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, शाम को कुछ और, बीच में कभी कुछ और, ब्रेकफास्ट में कभी कुछ और, या फिर ब्रेकफास्ट भी सेम है लेकिन कुछ ना कुछ वेराइटी चेंज करते हैं। ऐसे हमको जो करना है उसमें भी कुछ ऐसा शेड्यूल लेके आना पड़ेगा ताकि हमारा जो बेसिक नेचर है, जो बायोलॉजिकली हम उससे बोर ना हो जाए। क्योंकि वो बायोलॉजिकली बोर हो जाता है, जब सुबह का शाम का एक ही खाना खाओगे तो ये बोर हो जाती है। बोर होना नहीं पड़ता, वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो आप मान नहीं रहे हो, वो एक्चुअली में हमारे साथ हो रहा है। तो हमको क्या समझना है कि वो एक्चुअली में बायोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है। तो एक का एक तरीके से खाने से उससे नफरत हो सकती है। तो रूटीन में भी सेम होता है। हम क्या करते हैं, जो रात को एक बार पढ़ना सोच लिया तो हर दिन वही पढ़ना है,
रूटीन करो ना, कुछ अलग अलग पढ़ना कर लो, कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना कर लो। अगर कुछ सीरियस एग्जाम है ठीक है, 5 days a week 6 days a week कर लो, कुछ और कर लो 1-2 दिन के लिए बीच में, या जो पढ़ रहे हो उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ कर लो। तो रूटीन को डिफाइन करना कैसे है, क्योंकि मुश्किल कब होती है जब आप जॉब कर रहे हो, 9 से या 8 से 12 घंटे की जॉब है, मतलब सुबह का 8 और शाम का 8 गायब है, और आधा आधा घंटा और गायब है आने जाने में, कुछ और करने में। 13 घंटा दिन का गायब है, 1-2 घंटा खाने में गायब है, मतलब 13 और 2 15 घंटा, 6 घंटा, चलो कोई ना कोई 6 घंटा मिनिमम, 7 घंटा, 7 घंटा ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं हर कोई। मैं भी 6 से 7 के बीच में सो पाता हूँ, 8 घंटा सिर्फ संडे को मिल पाता है। लेकिन मान लो एवरेज में 7 घंटा कोई आदमी सोता है, तो अब 15 में से 7 हो गया, 22 घंटा, बचा है 2 घंटा। मान लो कोई और कुछ और करके बचा के 3-4 घंटा बचा ले, वो 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खुद को ग्रो करने के लिए। देखो रूटीन को समझो कि आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही होता है, 3-4 घंटा है, बहुत है, लेकिन वो फालतू का काम करने के लिए भी उतना ही घंटा बचा है। जब बच्चे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसा है सही है। लेकिन अभी क्या हो गया, सुबह के 8 से शाम का 8, 12 घंटा फिक्स है, या 8 से 12 घंटा फिक्स है, 12 प्लस 7 भी लगा दो, 7-8 घंटा, तो 20 घंटा तो ऐसे ही चला गया, 4 घंटा ही बचा है जॉब के अलावा आपको कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। उसमें से मेरे जैसे किसी ने वीडियो बनाने के लिए कुछ निकाल के रखा है, किसी ने कुछ निकाल के निकालना है, हमारे जैसे बैचलर है तो कपड़े भी धोने हैं, रूम की से भी सफाई करनी है, इसलिए कपड़े भी कभी नहीं धुलते हैं, आयन बायन तो करना ही छूट जाता है कभी कभी, या रहता ही नहीं है, कभी कभी कर लेते हैं, वो बात अलग है। क्योंकि अगर उसके लिए टाइम निकालते हैं तो बाकी बाकी चीज़ें कम होती जाती है, बीच में 1 घंटा जिम भी हो जाता है, 1-1.5 घंटा। तो ऐसी सिचुएशन में करे क्या, सॉल्यूशन क्या निकाले? जो घंटे हैं उसको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको सच को देखना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत ही कम समय है कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, और उसमें भी अगर कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगा ली, क्योंकि समझो कि रिस्ट्रिक्शन बहुत है, 8 से 12 घंटे की रिस्ट्रिक्शन है, 1 घंटा जिम की रिस्ट्रिक्शन है। भले मज़ा आ रहा है, जैसे कि मुझे मैगी खाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वो मैगी हर दिन खानी है। कुछ जिम के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ काम के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसको हर दिन करना है उसी साइकिल में। कोई भी क्रिएटिव काम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मैगी जो चस्का दे रही है वो हर दिन खानी है, तो वो काम हर दिन करना है 12 घंटे का। 1 घंटा जिम हर दिन करना है, भले मज़ा आता है, मान लिया कोई स्पोर्ट कर लो जिसमें मज़ा आता है, लेकिन वो ऐसा ही हो गया, हर दिन करना है, वो हर दिन करते ही जाना है, क्योंकि हमको समझ है वो करना जरूरी है, जिम या कोई स्पोर्ट खेलना या कुछ भी 1 घंटा मीनिंगफुल एक्टिविटी करना, जहाँ शरीर एक्टिव रह सके, मसल्स एक्टिव हो सके, या स्विमिंग भी पकड़ लो, सबसे बेस्ट है, कुछ भी जिसको भी जो भी मज़ा आता हो। तो फिर कुछ करने के लिए मान लो किसी ने कुछ ऑप्टिमाइज करके 4-5 घंटे भी बचाए हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, उसमें से मान लो आधा पौना घंटा खुद के लिए भी निकाल के रखना पड़ेगा, जहाँ पे वो शांत होकर बस देख सके। और जो ये 3-4 घंटे बचे हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद 4 घंटा लास्ट में ऐसे ही बचा रहता है, वो 4 घंटा बीच बीच में होता है, सुबह कुछ समय, रात को कुछ समय, कभी कुछ समय, तो या बीच में कोई समय, तो उसमें क्या होता है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो रूटीन को कैसे डेवलप करना है कि जो बचा हुआ घंटे है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि 20 घंटे इस्तेमाल हो गए, अब 4 घंटे आपके पास, अब जो चाहे वो कर लो, ऐसा नहीं मिलता है लाइफ में। लाइफ में कभी 1 घंटा वहीं पे, कभी आधा घंटा वहाँ, कभी पौना घंटा वहाँ मिल जाता है, कभी वो थोड़ा सा समय मिल जाता है। उसमें हम क्या सोचते हैं कि यार मुझे चाहिए तो 2 घंटे मिला है, आधा घंटा कुछ भी नहीं करूँगा तो वो आधा घंटा बर्बाद होता है, और ऐसे आधा आधा करके पूरा दिन बर्बाद होता है, और हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। इस वर्ल्ड में, जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें हम लोग जीते हैं, या जो मेरी तरीके से जीते हैं,
उसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि जहां जो भी समय मिलता है उसको आइडेंटिफाई कर पाना और उसको यूटिलाइज कर पाना। जो जहां समय मिल रहा है, मे भी कुछ मान लो टाइम पास का भी काम करना है, उसका भी वो समय फिक्स हो जाना चाहिए, वरना वो टाइम पास कब किया था कि वो आधा घंटा पार ही नहीं हो रहा था, ऐसा ही कुछ कर लिया था, तो ना ही टाइम पास हुआ, ना ही आप अच्छी तरीके से हंसे, ना ही कुछ मीनिंगफुल हुआ, बर्बाद ही हो गया, मतलब बात बद से बदतर हो गई। तो रूटीन को कैसे डेवलप करना है? जो टाइम मिल रहा है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस टाइम को समझ लो कि आपकी लाइफ में एक मैगी ऑलरेडी खा रहे हो 8 से 12 घंटे की, एक जिम में खा रहे हो, तो यहाँ जो टाइम बच रहा है उसमें एटलीस्ट खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। मान लो अगर आप कोई एग्जाम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन एग्जाम तब भी कर रहे हो तब भी मेरी ये समझ आ रही है कि 4 से 5 दिन अगर मैक्सिमम किसी टॉपिक पे कंटिन्यूस 2 से 3 घंटा इसी शेड्यूल में पढ़ रहे हो तो वो इनफ है। अगर कोई कर रहा है तो वेल इन गुड, मुझसे तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है 3 से 4 दिन रख लो, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन या 3 दिन ऐसा रख लो जहां पे आप जो चाहे वो कर सको, या मतलब कुछ और पढ़ाई पढ़ाई का ही सोच लो, मान लो हेल्थ के बारे में सीख लिया, साइकोलॉजिकल के बारे में सीख लिया, कुछ साइकोलॉजी के बारे में सीखा, कुछ स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट के बारे में सीखा, कोई उपनिषद पढ़े, या कोई फिल्म के बारे में पढ़े, या कोई फिल्म देख ली, या कुछ भी कर लिया, या कोई वेब सीरीज है जो हफ्ते में 2 एपिसोड उसके हर बार देख रहे हो, या कुछ भी, लेकिन ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। मैं कभी भी ऐसे नहीं कर पाया हूं, लेकिन अब सोच रहा हूं कि ऐसे करना पड़ेगा। सॉल्यूशन यहीं पे रिलाई करता है, वरना वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। दिन में भले 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मान लिया कि 8 से 12 घंटे जॉब है, लेकिन उसमें भी हमको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, जो बीच के टाइमिंग मिल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। विक्टिम मेंटालिटी के साथ नहीं जीना है। लोगों के पास 8 से 12 घंटे आपके पास जॉब है, ठीक है, लोगों के पास ऑर्गन्स ही नहीं है, सब 2 हाथ 2 पैर सब कुछ तो अवेलेबल है, उसको हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जो है वो तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, जो भी है वो सो है, लेकिन जो नहीं है वही तो परमात्मा हो गया, जो मिला वो तो खाक हो गया। तो हमको फोकस भी करना पड़ेगा जो है उसके ऊपर, कि मेरे पास क्या है, सब कुछ ही है, एक छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जरूरत की सब सामान है, सुख सुविधाएं है, कंफर्टेबल लाइफ मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो भी है एक लेवल पे। तो अब अगर उसमें कुछ करना है, तो अगर ना कर पाऊं तो वो मेरी गलती होगी, किसी और की नहीं। तो उसको करना है तो वो मैं ही कर पाऊंगा, कोई और नहीं कर पाएगा। और उसको कैसे करना है? सही तरीके से करना है। और वो कैसे होगा? कि जो रूटीन है उसमें जो रूटीन का जो मैगी फिक्स हो चुका है, जो हर दिन खाना ही है, भले कितना अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, किसी को तो प्यार है उस काम से, लेकिन वो हर दिन करना है, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो घंटे बचे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसमें मीनिंगफुल कुछ करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन तभी डेवलप हो पाएगा। डिसिप्लिन मेरे ख्याल से तभी डेवलप कर पाएंगे हम लोग इस रूटीन को अगर फॉलो करें। तो आज के टॉपिक में मेरे ख्याल से आज के वीडियो में रूटीन की ही बात कर पाई है, डिसिप्लिन के डीपर नेचर को नहीं जान पाए हैं। तो कल उसका वीडियो बनाएंगे डिसिप्लिन के बारे में, लेकिन आज जो टॉपिक है वो यहीं पे सम अप कर देते हैं कि रूटीन को। तो मैं ट्राई करूंगा, मैं तो इसी तरीके से ट्राई करने वाला हूँ कि अपनी गैप्स को आइडेंटिफाई करूंगा, रूटीन लाइफ में कहाँ मिल रही है, और उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। उसके हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ेगा, और मैं उस हिसाब से एडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा कि ठीक है आधा घंटा ही मिल रहा है, लेकिन उसमें कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे करनी जरूरी है, वो आधे घंटे में हो जाएगी। भले कंसिस्टेंसी 2 घंटा नहीं मिला, ठीक है, यहाँ 1 ही घंटा मिला, तो 1 घंटे में ऐसा क्या है जो कर पाऊंगा, उसी को कर लेता हूं, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करता हूं। भले टाइम पास ही करना है, भले कुछ हंसने वाला कोई लाफ्टर शो देख लेना है, ठीक है, वो आधे घंटे में देख लेता हूं, लेकिन वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कर रहा है और ऊपर से हालत बद से बदतर हो गई है, माइंड जो एनर्जी थी वो और भी कम हो गई है, पर्पस ही खत्म हो गया वो टाइम यूटिलाइज करने का। तो वैसा नहीं करना है। तो आज से ये कोशिश करेंगे कि जो रूटीन में लाइफ में जो भी घंटे हैं उसको आइडेंटिफाई करके
उसमें सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या होगा, डिसिप्लिन होगा या क्या, लेकिन तब तक के लिए बाय।